दुनिया भर में आध्यात्मिक जागृति का सूत्रपात करने वाले स्वामी विवेकानंद का अलवर से विशेष जुड़ाव रहा। 12 जनवरी को उनकी जन्म जयंती विश्व युवा दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इतिहासविद एडवोकेट हरिशंकर गोयल ने बताया कि स्वामी विवेकानंद प्रथम बार 7 फरवरी से 31 मार्च 1891 तक अलवर प्रवास पर रहे। दूसरी बार उनका आगमन वर्ष दिसंबर 1897 में हुआ। वहीं मौजूदा विवेकानंद चौक पर उस वक्त बड़ा टीला हुआ करता था, जहां उनके प्रवचन सुन महाराजा मंगल सिंह के दीवान ने इस बारे में महाराज को जानकारी दी। इसके बाद उन्हें सादर महल में भी आमंत्रित किया गया। वहीं उन्होंने मूर्ति पूजा और जाति प्रथा पर अपना व्याख्यान दिया। एडवोकेट गोयल के अनुसार प्रसिद्ध फिल्मकार फणी मजूमदार ने उनका जीवन श्रृंखला पर 52 एपिसोड बनाए हैं, जिनमें से 13वां और 14वां एपिसोड अलवर प्रवास पर आधारित है। वहीं बाद में भी उनका पत्र व्यवहार जारी रहा और कुल 11 पत्र उन्होंने अलवर में संबंधित व्यक्तियों को भेजे थे। इनमें से 2 पत्र आज भी मौजूद हैं। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के युवा दिवस जयंती के रूप में अलवर में भी मन रहा। स्वामी विवेकानंद जी का अलवर प्रवास 2 बार हुआ। पहली बार तो वो सन्यासी के रूप में अलवर में 7 फरवरी से लेकर 31 मार्च 1891 को रहे और उन्होंने यहाँ के सारे स्थलों को देखा और प्रवचन किए। दूसरा, उनका वीरों पर भाषण होने के बाद उनका जब स्वागत खेतड़ी में किया जा रहा था, तो अलवर में रेवाड़ी से बहरोड होकर के वो खेतड़ी गए थे। तब उनका अलवर में स्वागत किया गया था और वो यहाँ पर दिसंबर 1897 में 7 रोज रहे थे। इस तरीके से स्वामी जी के 12 शिष्य जो हैं वो यहाँ पर बनते गए। दिसंबर 11 पत्र यहाँ पर उनके मौजूद हैं और उनमें से 2 पत्र आज भी मौजूद हैं। साथ ही साथ उनके जो शिष्य थे वो हमारे सुगनाबाई जी, डॉक्टर सुगनाबाई और उनकी बहन गुलाब देवी और 10 लोग बने थे, जिसमें एक मौलाना साहब भी थे जो अंग्रेज भी थे और साथ ही साथ आपका गोविंद साहेब जी भी थे। और ये जो आपका उन्होंने तो स्वामी जी के का जो ठहरे थे उसमें वो यहाँ पे भी ठहरे थे, उनके अशोक पिक्चर पर इसके पास जो उनका मकान है। और साथ ही साथ ये जो आपका आज पैनोरमा बन गया है उसमें भी वो डॉक्टर गुरुबचन जी के पास ठहरे थे, तो वो उनकी यादगार है। स्वामी जी ने अध्यात्म के बारे में बहुत कुछ कहा है और साथ ही साथ इस देश को जगाने के लिए और युवाओं को खड़े होने के लिए आह्वान किया है। स्वामी जी का बहुत बड़ा जो रामकृष्ण मिशन आपके कलकत्ता में है वो है और उसमें सारी भाषाओं में उनका प्रकाशन 100 देशों में हुआ है। महाराजा जयसिंह ने यहाँ उनको हिंदी में उनका जो भी प्रवचन है उनको साहित्य प्रकाशन में लाने के लिए मठ को लिखा था और साथ ही कहा था कि हम आप जितना और रुपया चाहिए हम बेचते रहेंगे। इस तरीके से स्वामी जी का यहाँ पर राम स्नेही जी एक माता जी थी, उनसे वो बाजरे की रोटी, चने का साग और आपका सरसों का साग खाते थे। तो पहली बार में भी उनके पास गए थे। दूसरी बार जब वो आए तब भी कहा कि माँ हमें ये अपना भोजन और मोटी मोटी रोटी खिलाइएगा। तो स्वामी जी का इसी तरीके से यहाँ प्रवचन रहा है और हम उन्हें आज भी याद करते हैं।